उमरा यात्रियों की आखिरी यात्रा एक त्रासदी में बदली। मदीना, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए वो पवित्र धरती जहां जाना हर किसी का जीवन भर का सपना होता है। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठा एक परिवार ये कभी नहीं सोच सकता था कि उमरा के सफर पर निकले उनके अपनों की ये यात्रा आखिरी यात्रा बन जाएगी। सऊदी अरब के मदीना के पास एक भीषण सड़क हादसा जिसने न सिर्फ 42 की जान ले ली बल्कि सैकड़ों परिवारों को सदमे में डाल दिया। इन मृतकों में एक बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्रियों और उनमें से भी तेलंगाना के कई परिवार, यहां तक कि 11 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत शामिल है। यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, ये विश्वास, उम्मीद और परिवारों के सपनों के टूटने की कहानी है। सऊदी अरब के मदीना के बाहरी इलाके में दोपहर के लगभग वो शांत पल, जैसे ही एक बस जिसमें उमरा के लिए भारत से आए तीर्थयात्री सवार थे हाईवे पर आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त सामने से आ रहा एक डीजल टैंकर अचानक असंतुलित हो गया। कुछ ही क्षणों में दोनों वाहनों की तेज टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी तीव्र थी कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जो यात्री कुछ ही घंटे पहले मक्का और मदीना में इबादत कर रहे थे, वे अब एक भयावह स्थिति में फंस चुके थे। हादसा होते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और बचाव दलों को सूचना दी। सऊदी सिविल डिफेंस, मेडिकल टीमें और पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची। धूल धुआं और अफरा तफरी के बीच राहत कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। उनकी एक एक कोशिश ये साबित कर रही थी कि मानवता किसी एक देश या मजहब की नहीं होती, ये सबकी होती है। कई लोगों को तुरंत एम्बुलेंस में डाला गया और नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया, लेकिन बस की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, यह हादसा बेहद गंभीर था। जैसे जैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और स्थिति साफ होती गई, एक दर्दनाक संख्या सामने आई। 42 लोगों की मौत, जिनमें अधिकांश भारतीय और 11 मासूम बच्चे भी शामिल। बच्चे जो शायद पहली बार अपने माता पिता के साथ उम्रा करने निकले थे, जिनकी छोटी छोटी हथेलियां अभी दुनिया को समझना ही शुरू हुई थी, एक पल में सब खत्म हो गया। इस जानकारी के बाद भारत के कई इलाकों, विशेषकर तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में मातम फैल गया। परिवारों के फोन बज रहे थे पर जवाब आने बंद हो चुके थे। जैसे ही हादसे की खबर भारत पहुंची, भारतीय विदेश मंत्रालय हरकत में आया। नई दिल्ली में इमरजेंसी कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया। सऊदी में भारतीय दूतावास ने तुरंत घटनास्थल और अस्पतालों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एक एक कर मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि सबसे कठिन कामों में से एक है। दूतावास ने स्पष्ट कहा, हर भारतीय परिवार को पूरी मदद दी जाएगी, हर शव को सम्मान पूर्वक भारत लाया जाएगा। तेलंगाना में यह हादसा एक बड़ा झटका बनकर आया। कई पीड़ित उसी राज्य से थे। राज्य सरकार ने विशेष कंट्रोल रूम शुरू किया, हेल्पलाइन नंबर जारी की और मृतकों के परिवारों से संपर्क शुरू किया। तेलंगाना सीएम और अधिकारियों ने कहा, हम हर उस परिवार के साथ खड़े हैं जिनके अपने इस हादसे में खो गए हैं। भारत की रात शायद उस दिन हर किसी के लिए लंबी रही। हजारों किलोमीटर दूर बैठे परिवारों को सिर्फ एक ही सवाल खा रहा था, मेरे अपने ठीक हैं या नहीं। कई घरों में फोन नहीं उठ रहे थे, कुछ को बस एक संदेश मिला, आपके रिश्तेदार हादसे में शामिल थे, पहचान की प्रक्रिया चल रही है। मां की आंसू भरी आंखें, बूढ़े पिता का कपकपाता चेहरा, भाई का टूट जाना, ये वो दृश्य है जिन्हें किसी कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। ये घटना सिर्फ मौतों की संख्या नहीं है, यह सैकड़ों सपनों के टूटने की कहानी है। उम्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। लोग वहां जाकर मन की शांति, दुआ और अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाते हैं। लेकिन इस यात्रा में मृतकों की मौत ने सबको झकझोर दिया। दुनिया भर के मुसलमानों ने सोशल मीडिया और मस्जिदों में इन पीड़ितों के लिए दुआएं की। इन्नल्लाही व इन्ना इलाही राजिऊन, ये अल्फाज हर घर में गूंज उठे। सऊदी प्रशासन ने इस हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी है। तकरीबन सभी हाईवे कैमरों और वाहन निरीक्षण रिपोर्ट्स को खंगाला जा रहा है कि टैंकर कैसे अनियंत्रित हुआ, क्या बस की रफ्तार अधिक थी, क्या सड़क की स्थिति दुर्घटना का कारण बनी। यह हादसा सिर्फ भारत और सऊदी का मामला नहीं रहा, दुनिया भर में इसे लेकर के चर्चा छिड़ गई। क्या धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा पर्याप्त है? क्या बसों और टैंकरों की जांच में कोई कमी है? क्या तीर्थ यात्रियों को और व्यापक सुरक्षा दी जानी चाहिए? हर सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है, क्योंकि ये हादसे सिर्फ संख्याएं नहीं होते, ये वे लोग होते हैं जो किसी का पूरा संसार थे। हादसे के बाद सऊदी नागरिकों ने सड़क किनारे खड़े होकर पानी, मदद और हर जरूरी चीजें उपलब्ध कराई। अस्पतालों में स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। कुछ परिवारों ने पीड़ितों के सामान की पहचान कराने में मदद की। ये दृश्य बताते हैं, इंसानियत हर बार मजहब से ऊपर होती है। घटना के बाद सबसे भावुक चरण शुरू हुआ। शवों को
भारत लाने का। दूतावास की टीम एक एक कर शवों की पहचान, दस्तावेजी प्रक्रिया और एयरलिफ्ट की तैयारी कर रही है। भारत में कई हवाई अड्डों पर परिवार अपने प्रियजनों की अंतिम यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार दर्द भरा है क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका अपना ताबूत में लौटे। ये हादसा हमें एक गहरी बात सिखाता है, जीवन कितना अनिश्चित है। कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाएं, बल्कि यह कि हम सुरक्षा, सतर्कता, जिम्मेदारी और मानवता पर ज्यादा ध्यान दें। इस हादसे ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता, नसीबों का भी होता है। हम सभी यात्राएं करते हैं, धार्मिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, लेकिन हर यात्रा में सुरक्षा को प्राथमिकता देना केवल सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।